जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं बात करने जा रहा हूँ जो आर्मी अग्निवीर के जो फिजिकल आ चुके हैं आपके, ठीक है, उनके बारे में आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूँ। जो कि आप ARO आगरा भर्ती जो होने वाली है, ठीक है, ARO की जो एकलव्य स्टेडियम में जो फिजिकल होने जा रहा है, उस फिजिकल के बारे में आपको सारी जानकारी देने जा रहा हूँ कि कैसे, कहाँ से आपकी एंट्री हो रही है, क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगे जा रहे हैं, कैसे कैसे सिस्टम, कैसे कैसे फिजिकल हो रहा है, कितने का बैच मिल रहा है, सारा इस वीडियो में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ मैं। ठीक है, इस वीडियो में बरकरार बने रहिएगा। अगर वाकई में आपको कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत लगे तो वीडियो को कमेंट में जरूर बताना। जो जे सिस्टम सारा कुछ है, जो एक भाई है जो एक्सीलेंट मार के आया है 2 बार, एकलव्य स्टेडियम में 2 बार एक्सीलेंट मार के आया है, ठीक है, उसने भी बताया और एक दो भाई से और जानकारी ली है, उसने भी यही सिस्टम बताया है। ठीक है, ऐसे ऐसे फिजिकल हो रहा है। मेरे पास भाई है, एक भाई है मेरे पास जो 2 बार एक्सीलेंट मार के आया है, तो उस भाई को मैं बुलाना चाह रहा हूँ, ठीक है, जो आपका थोड़ा बहुत नॉलेज दे आपके लिए। ठीक है, आइए भाई। भाई ये भाई बता रहा है जो एकलव्य स्टेडियम के बारे में जो कुछ बता रहा है जो एकदम एक्यूरेट है। मतलब जो ये नक्शा बन रहा है ना, जो सेम टू सेम डिट्टो यही है वो। भाई मैं 2 बार मार के आया हूँ एक्सीडेंट, मुझे इतनी जानकारी तो है थोड़ी बहुत। ये सेम टू सेम डिट्टो बता रहा है, थोड़े बहुत इनको भी पता है और इन्होंने भी रिसर्च किया है जब भी आपके सामने ये वीडियो बना रहे हैं थोड़ी बहुत, है ना। तो भाई मेरे को एक चीज़ बताओ, जैसे भाई जो फिजिकल देने जाते हैं, जो घबराते हैं और जो इंजेक्शन वगैरह लेके जाते हैं, कि इंजेक्शन वगैरह वहाँ पे अलाउ है या नहीं है, जो डोज वगैरह लेके जाते हैं। भाई अलाउ बिल्कुल नहीं है, और ये आपको बताएंगे बैग वगैरह कहाँ चेक हो रहे हैं, कैसे चेक हो रहे हैं। भाई इंजेक्शन वगैरह तो भूल के भी ना ले जाएं, वहाँ पे भाई सूट मार बहुत पड़ती है। इंजेक्शन वगैरह तो बिल्कुल नॉट अलाउ, अलाउ नहीं है भाई, इतनी मार पड़ती है बहुत ज़्यादा। गलती से भी इंजेक्शन मिल गया ना आपके बैग में, भले वो किसी का सही, आपके दोस्त वगैरह का सही, किसी मित्र का सही, कोई का सही, भाई उसे भी धर के ना ले जाए गलती से। और मतलब कोई और लेके गया है, किसी ने आपके बैग में रख दिया है, तब भी भाई आप में मार पड़ेगी। भाई बैग में तो आपके में रखा है ना, भाई रिस्क आपका है। भाई अगर आपने किसी दोस्त का या किसी दोस्त का, अपने दोस्त का कोई इंजेक्शन वगैरह, कोई डोज वगैरह अपने बैग में रख ली और वहाँ अंदर जाके आपका चेक हो गया, तो ये मान लो भाई, तो सोटा आप में ही पड़ने, ना कि उसमें। ठीक है, तो इस चीज़ से आप बच के रहें। इससे आपका कुछ भी हो सकता है भाई, अगर इंजेक्शन वगैरह लगा के जाते हैं कोई भी भाई, जो भाई हैं या घर से भी लगा के जाते हैं, तो जिस भाइयों का वो फिजिकल होता है, वहाँ पे फिजिकल होने के बाद जब जो मेडिकल होता है ना, मेडिकल में सारा कुछ जांच हो जाती है, ठीक है, फिर बाद में दिक्कत आता है आपका। ठीक है भाई, अगर यही सिस्टम है ना सारा कुछ। सेम डिट्टो यही के है, जो एकलव्य में है जो सेम है, और भाई बताएगा आपको। ठीक है भाई, ठीक है भाई, थैंक यू भाई। भाई चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले जो एक ईगल ग्राउंड में जो आपकी जो ARO भर्ती होने जा रही है, वो सबसे जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, आर्मी का जो स्टार्टिंग पॉइंट है आपका ARO का, जो यहाँ रोड है ना, मेन रोड से आप एंट्री लोगे, या एंट्री लेने के बाद यहाँ पे एक दो स्टाफ मिलेगा आपको, एक दो स्टाफ आपका वहाँ आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और निवास, ठीक है, ये तीन चीज ये तीन चीज़ आपकी वहाँ पे चेक करेगा। चेक करने के बाद फिर आपको और अंदर लिया जाएगा। अंदर लिया जाने के बाद वहाँ पे आपके जो एडमिट कार्ड है, वहाँ पे एक मोहर लगेगी, ठीक है, मोहर लगवा के ही जाना। कि बहुत भाई पता है, डॉक्यूमेंट चेक कराए और सीधा निकल के जाते हैं, ठीक है, वहाँ मोहर नहीं लगा पाते, मोहर उन भाइयों की नहीं लग पाती, वहाँ छोटा पड़ते हैं फिर बाद में। ठीक है, मोहर लगा के जरूर जाएं। ठीक है, मोहर लगवाने के बाद आप एक एक जगह, ठीक है, यहाँ बैग बैग फैग चेक होंगे, ठीक है, बैग चेक। और जो भाई ने अभी बताया था, जो बैग में ना तो आपके इंजेक्शन वगैरह, कोई डोज वगैरह भाई ये लेके ना जाए भाई, ये भी आपकी सेहत के लिए हानिकारक है भाई, वाकई में बता रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ बैग चेक होने के बाद आपको कम से कम 1 डेढ़ घंटे के बाद फिर आपको एक ग्राउंड, एक जगह हॉल सा है बहुत तगड़ा, ठीक है, वहाँ आपको बैठाया जाएगा। 50-50 का ग्रुप बनाया जाएगा। 50-50 के ग्रुप बनाने के बाद आपको यहाँ से फिर सीधे आपको रनिंग के लिए लेके जाएंगे। ठीक है, रनिंग के लिए लेके जाने के बाद जो रनिंग आपकी ग्राउंड है, जो एकलव्य स्टेडियम का ग्राउंड होगा, बाकी में भाई बहुत अच्छा ग्राउंड है भाई, रनिंग करके आया वहाँ पे, अच्छा ग्राउंड है। ठीक है, जो भाई अगर बिना जूते के
वहाँ दौड़ना चाहते हैं तो दौड़ सकते हैं, या जूता पहन के दौड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप रनिंग कर सकते हो। यहाँ से आपको ग्राउंड के लिए लिया जाएगा। ग्राउंड में आपको जो जो कि आपके 50-50 के बंदे बैठेंगे यहाँ पे। ठीक है, 50-50 का बैच आपका बैठेगा। ठीक है, तो समथिंग समथिंग ये मत सोचो कि आपको 50 का बैच बन रहा है तो 50 से ही बंदे दौड़ाएंगे, नहीं भाई। जो आपका 50 का बैच है तो 2 लाइनें होंगी 50-50 की, दोनों लाइन आपकी एक साथ दौड़ाई जाएंगी। आपको रनिंग के लिए लेके जाया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आपकी रनिंग स्टार्ट होगी। समथिंग समथिंग आपको भाई बता दूं, आपको 5.75 मिनट है, 5 मिनट 45 सेकंड। ठीक है, आपका रनिंग टाइम है, जो कि आप वहाँ पर रनिंग करोगे, यहाँ से रनिंग करोगे। ठीक है, जो भाई फर्स्ट ग्रुप में बंदा आना चाहता है, जो बंदा फर्स्ट ग्रुप में आना चाहता है, एक्सीलेंट दौड़ मारना चाहता है, तो वो उसकी टाइमिंग समथिंग 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 5 के समथिंग होनी चाहिए भाई। हाँ, 5 के समथिंग आपकी रनिंग होनी चाहिए, जब जाके आप एक्सीलेंट मार पाओगे। यहाँ से आपको इस ग्राउंड के जो 400 मीटर का आपका एक ग्राउंड एक चक्कर होगा। ठीक है, तो टोटली आपके 4 चक्कर, इसमें 4 चक्कर लगाने हैं। ठीक है, 4 चक्कर लगाने के बाद आप यहाँ पे आ जाओगे तो फर्स्ट ग्रुप जो बंदा फर्स्ट ग्रुप वाला होगा, एक्सीलेंट वाला होगा, वो यहाँ बैठाया जाएगा भाई। ठीक है, और सेकंड ग्रुप वाला बंदा होगा वो यहाँ बैठाया जाएगा। ठीक है, अब भाई जो कि अब वो बता रहे थे कि मेरिट के बेस पे जो 4 मेरिट आई हैं, जो ऐसे बता रहे थे कुछ भाई। तो अगर बाई चांस अगर आपके 4 ग्रुप बनाए, तो 4 ग्रुप बनाए तो आपको तीसरे ग्रुप में यहाँ बैठाया जाएगा, चौथे ग्रुप में यहाँ बैठाया जाएगा। बैठाने के बाद, ठीक है, बैठाने के बाद आपको एक आर एम आई डी होती है ना, RMD चिप, हाँ RMD नंबर होता है। ठीक है, वो आपके हाथ पे लिखा जाएगा भाई। आपका RMD नंबर होगा, दोस्तों को बताना कैसा होगा। ठीक है, एक RMD नंबर होगा, ये होता है आरएमडी नंबर। ये होता है आपका RMD नंबर। ये क्या है? ये बैज होता है, ये बैज, ये फीती मतलब बैज होता जो है। आपको जो भाई एक्सीलेंट मारेगा, ठीक उसको है, हरी पत्ती, ये हरा बैज में रहता है। हरा बैज मिलेगा आपको। ठीक है, जो कि आपके हाथ में बंधा जाएगा, और RMD नंबर आपके हाथ पे लिखा जाएगा, और फोटो साथ में होनी चाहिए भाई। ठीक है, ये फोटो तो बाद में मिलेंगे आपको। ये फोटो आपको सारा कुछ कंप्लीट होने के बाद जब आपके फोटो मिलेंगे, ये कराए जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे यही सिस्टम होगा भाई। पहले ये बैज मिलेगा, ये बैज मिलेगा। पहले ये बैज मिलेगा, आपको दिख रहा होगा, ये बैज मिलेगा, फिर RMD नंबर लिखा जाएगा हाथ पे। और ये फिर ये आरएमडी नंबर मिलता है भाई। ये है, ये RMD नंबर आपको मिलेगा वहाँ पे। ठीक है, जो भाई रनिंग क्लियर कर देंगे तब जाके मिलेगा। जब आपकी रोज रनिंग हो जाएगी क्लियर, ठीक है, रनिंग क्लियर होने के बाद आपको यहाँ से लेके जाएंगे, तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक जिगजैग होता है, जिगजैग होता है पहले। ठीक है, जिगजैग का ओनली पासिंग मार्क होता है, इसमें नंबर वगैरह नहीं मिलते कुछ। और यहाँ पे पास 3 चांस मिलते हैं, अगर एक चांस में बाई चांस आप गिर जाते हो इस पे से 3 चांस मिलते हैं। ठीक है, फिर ये 9 फीट का एक गड्ढा होता है, नॉर्मल सी बात है, इसे सब पार्ट क्लियर कर देते हैं एक ही बार में। यहाँ से 9 फीट का एक गड्ढा होता है, फिर आपकी बीम वगैरह होती हैं, जो कि भाई आपकी एक्सीलेंट बीम, जो भाई जो 10 बीम मारते हैं, ठीक है, तो समथिंग बंदा कितनी बीम पे पास है? 6 बीम पे पास हो जाता है बंदा तो। 6 या 7 बीम पे बंदा पास हो जाता है। बाकी में अगर आपको फिजिकल के 100 में से 100 नंबर लेने हैं, तो रनिंग तो भाई एक्सीलेंट रनिंग होनी चाहिए, और बीम पूरी 10 में से 10 होनी चाहिए भाई। 10 में से 10 रनिंग पूरी होनी चाहिए। और जो कहते हैं ना कि भाई इसमें 3 चांस मिलते हैं, ठीक है, अगर भाई आप एक ही चांस में ये क्लियर करके जाओगे, तो भाई आपके 100 में से 100 नंबर मिलेंगे। ठीक है, यहाँ आपकी बीम वगैरह होने के बाद फिर आपको यहाँ बैठाया जाएगा। यहाँ आपके जो डॉक्यूमेंट हैं, जो सारा कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह जो चेक होंगे, ठीक है, आपका चेस्ट वगैरह हाइट वगैरह सारी कुछ यहाँ पे चेक होंगी। चेक होने के बाद में आपको फिर यहाँ से कंप्लीट करके जाओगे, फिर आपको यहाँ कर्नल साहब बैठे रहते हैं, ठीक है, जो आर्मी के जो मैन है, जो फिजिकल के मैन है वहाँ पे, यहाँ आपको अपना इंटरव्यू देना है। आपको इंटरव्यू में घबराने की बात नहीं है, जो कि आप ये सोचो कि भाई इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। आपको कुछ नहीं, आपका खुद का जो इंटरव्यू है, ठीक है, आपके बारे में जो अपना नाम,
डेट ऑफ बर्थ, जो कि RMID जो नंबर होता है, RMD नंबर होता है ना, हाँ RMD नंबर होता है, वो पूछेंगे, ठीक है, वो बताना है। आपकी रनिंग कितने टाइम में, कौन सा बैच था आपका, ठीक है, फर्स्ट बैच में फर्स्ट ग्रुप में आपने रनिंग मारी थी या सेकंड में, जो कुछ भी आप वो पूछेंगे, सेम वही आपको बताना है। डरने की बात नहीं है भाई, इंग्लिश वगैरह में कुछ नहीं होगा, हिंदी में ही पूछेंगे, हिंदी में आपको बताना है भाई। अब आपको बता दूं जो डॉक्यूमेंट के बारे में, आप अपना डॉक्यूमेंट सबसे पहले एंट्री टाइम में मैंने आपको बताया था आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और निवास, ठीक है, सबसे पहले ये चेक होंगे। ये चेक होने के बाद आप रनिंग क्लियर करते हो, रनिंग आपकी हो जाती है, ठीक है, फिजिकल वगैरह सारा कुछ हो जाता है, तो आपके वहाँ डॉक्यूमेंट आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और हाई स्कूल की मार्कशीट, ठीक है, और निवास, और कम से कम 15 तो फोटो चाहिए, 15 तो फोटो चाहिए वहाँ पे, ठीक है। और भाई ये बोलते हैं एफिडेविट भाई मैं मानता हूँ 2 साल से तो भाई अब आर्मी खुद वहाँ पे बना के दे रही है एफिडेविट भाई, अब भी कह नहीं सकता मैं कि शायद बना के दे या ना दे। आप एक छोटा सा काम जरूर करना, एक एफिडेविट अपनी तहसील से बनवा के जरूर लेके जाना, कोई पता नहीं है बाई चांस अगर वहाँ नहीं बने तो आपको दिक्कत आ जाएगी भाई, यहाँ से जरूर बनवा के जाना आपको अपना एफिडेविट, ठीक है। तो जिन भाइयों के पास NCC सर्टिफिकेट या नेशनल सर्टिफिकेट कुछ भी रनिंग का किसी खेल का भी जो सर्टिफिकेट है उसकी 4 कॉपी लेके जानी है, ठीक है। हाई स्कूल मार्कशीट की 2 कॉपी, आधार कार्ड की 2 कॉपी और निवास की 2 कॉपी, ठीक है, ये सारा कुछ लेके जाना है, फोटो साथ में लेके जाने हैं। और भाई बाकी में बता दूं मैं आपको, अपने खाने के लिए कुछ लेके जाना है या सेब वगैरह केला वगैरह जो आपको लेके जाना है, आपको वहाँ बहुत टाइम लग जाएगा, चेस्ट वगैरह जो नपेगा आपका वहाँ फिर सबसे ज़्यादा डाउट होता है कि चेस्ट नहीं फुल पाता भाइयों का, ठीक है। आप वहाँ कुछ खा लोगे, आपके शरीर में कुछ एनर्जी आएगी, जब भी जाके आपका चेस्ट बढ़िया फुल जाएगा, और वैसे ये सारा फिजिकल क्लियर होने के बाद आपको खाने के लिए दिया जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है दोस्तों। भाई पैसे से ही मिलेगा वहाँ पे खाना, ये तो निश्चित है, ठीक है। और सबसे पहले मैं इस बात भाई बाकी में यही बात बताना चाहूँगा भाई, आप डोज वगैरह वहाँ लेके ना जाए भाई, आप फंस जाओगे वहाँ पे, दिक्कत आ जाएगी, ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें, वीडियो के कमेंट में जरूर लिखना कोई भी दिक्कत या डाउट हो तो, ठीक है।